Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Shobhit Dwivedi. So everyone, I have good news for all of you, especially जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और जो 2025 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि वो कोई भी बच्चा जो आईसीएसई क्लास 10th 2025 में एग्जामिनेशन देगा वो इस साल फेल नहीं हो सकता। वैसे मैं बताऊं अपनी जो प्रीवियस ईयर्स जो भी हमारे रहे हैं उन सब में कभी भी मैंने क्लास 10th के बच्चों को फेल होते देखा ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन है, जैसे कि कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका, ठीक है, उसमें जनरली आपका क्या आता है, आपका कंपोजिशन आता है, ठीक है, वो मार्क्स आपके फिक्स है। कुछ चीजें ऐसी लेटर है आपका, कंपोजिशन हो गया, ठीक है, कई सारी चीजें जिसपे प्रीपोजिशंस है तो इस पे आपको काम करना होता है और अच्छे से बच्चों को नंबर मिल ही जाते हैं। मिनिमम में अगर हम बात करें, मिनिमम में कम से कम नंबर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जो कंपलसरी है उसमें 50 मार्क्स तो बच्चे को मिलते ही मिलते हैं। बस हाँ, कॉपी ब्लैंक मत छोड़ देना अगर कॉपी ब्लैंक छोड़ देते हो तो उस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दोगे इंग्लिश में, मैं तो साफ कहता हूं, ठीक है, मैं साइंस का टीचर हूं, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो इंग्लिश में बच्चा कुछ भी का मतलब, सब लोग जानते हो कि आईसीएसई में हो क्लास 10th में तो इतना तो सब लोग जानते हो कि पैसेज में क्या करना है, ठीक है, लेटर में क्या लिखना होता है, जो भी नोटिस आते हैं तो उन सब में आपको क्या लिखना होता है ये आप सबको पता है। अब आते हैं अदर सब्जेक्ट में, आपको क्या देखना होगा, केवल और केवल हैवी जो वेटेज के टॉपिक है, ठीक है, उन पे आपका फोकस रखना है। उस कंडीशन में डेफिनेटली आप अगर हैवी वेटेज को ध्यान में रखते हो तो आपका 80 क्रॉस होगा ही होगा, ठीक है, आप फेल नहीं हो सकते। मैंने अपने पूरी कैरियर में कभी किसी आईसीएसई क्लास 10th के बच्चे को फेल होते हुए नहीं देखा, चाहे जितना वो वीक से वीक होगा। वो इंग्लिश में अगर मींस जब पास हो जाएगा तो अदर सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे पास ही हो जाएगा, है ना, 50 तो लाएगा ही लाएगा, वो कोई रोक नहीं सकता, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बट हाँ, जो आपके हैवी वेटेज वाले टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, आपको पढ़ाई तो तब भी करनी पड़ेगी, आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए और डेफिनेटली कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ना इससे पहले कभी फेल हुआ है आईसीएसई क्लास 10th में मेरी लाइफ में, और ना ही कोई इस सेशन में फेल हो सकता है, ठीक है। हाँ, फेल का क्राइटेरिया है, अगर आप अभी ब्लैंक छोड़ देते हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप ऑलरेडी फेल हो जाओगे, है ना, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यू आर गोइंग टू बी फेल, ओके। वैसे जो मिनिमम बोर्ड का क्राइटेरिया कि 2 सब्जेक्ट्स में कभी भी किसी को फेल नहीं होना है, मिनिमम में 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकती, अगर फेल हो गए तो उस कंडीशन में तो फेल ही हो गए, है ना। तो बस यही इंफॉर्मेशन थी आप सबके लिए, और ये मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉपर अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से जी लगा के पढ़ाई करो, पूरा मतलब एक तरीके से अपना 100% दो, अपने सारे एफर्ट लगा दो इस सेशन में, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दो। आप जहां पर हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस जोन में रहते हैं, उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका होना चाहिए और किसी का नहीं, ठीक है। आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, आईसीएसई क्लास 2025 क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं अपना पूरा एफर्ट लगाइए इन विंटर्स में, स्पेशली बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करिए, कहीं कहीं पर विंटर है, कहीं पे नॉर्मल भी वेदर है, तो भी आप लोग अपना प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए, है ना। अधिकतर कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड हो रहे हैं तो अपने प्री बोर्ड में बेहतर रिजल्ट है, प्री बोर्ड के बाद जो वेकेशंस होगी, ठीक है, उसमें अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से और बेस्ट दीजिए अपना, बेस्ट मार्क्स के साथ आइए। बाय, टेक केयर।